नमस्कार। सुमन सिन्हा सीरीज ऑफ स्टोरीज के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज बैक टू बैक दो कहानियाँ सिमिलर काइंड की सुनाऊंगा और दोनों आपको बहुत कुछ सोचने पे देंगे मौका। मैं थोड़ा अटक जाता हूँ कभी कभी शब्दों के लिए। मेरी आदत नहीं है उतना फ्लो में बोलने की, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो पहली कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के पास एक महिला आई। उनका 2 दिन पहले बेटा चला गया था छोड़ के, और वो महिला उस दर्द से स्वीकार नहीं कर पा रही थी, दर्द को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो गौतम बुद्ध के पास आई कि बुद्ध, आपके पास बहुत कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, मेरे बेटे को जीवित कर दिए, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। 2 दिन से मैंने उसे विसर्जित नहीं किया है, मैंने अपने घर में उसकी लाश को रखा हुआ है, इस उम्मीद में कि आप आने वाले थे तो आप मेरे बेटे को जीवित कर देंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, माँ अब उसको जाने दो, वो चला गया, उसको जाने दो। लेकिन उस महिला ने कहा कि नहीं, वो मेरा एकमात्र सहारा था, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसको वापस चाहती हूँ। बुद्ध, आपको देखना पड़ेगा, कुछ भी करिए, आपसे मैं एक विनती कर रही हूँ, आंचल फैला के मांग रही हूँ, मेरा बेटा जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, माँ ऐसा मत करने को बोलो, लेकिन अगर तुम मान नहीं रही हो तो मैं तुमसे एक अनुरोध करूँगा, मुझे 1 मुट्ठी चावल ला दो। तो उसने कहा, अभी मैं जाती हूँ, घर से ले आऊँगी। बोले नहीं, आप अपने गांव में जाओ और हर घर में जाओ और उस घर से थोड़ा सा अक्षत लेना जिस घर में कोई मौत नहीं हुई हो, जिसमें कोई मरा नहीं हो। गांव में जाओ और हर घर में घूमकर मांगो थोड़ा सा चावल, लेकिन कंडीशन एक ही है कि किसी भी घर में मौत हुई हो तो उस घर से चावल मत लेना और जाओ। तो उसने कहा, इसमें क्या है, मैं जाती हूँ, अपने गांव में से ले आऊँगी, 1 मुट्ठी चावल की क्या बात है, बिल्कुल मिल जाएगा। और वो महिला चली गई अपने गांव में, हर घर में दरवाज़ा खटखटाती और बोलती, थोड़ा सा अक्षत दे दीजिए, मुझे काम है। लेकिन उसमें एक ही बात है, आपके घर में अगर कोई मौत नहीं हुई हो तो आप मुझे वो अक्षत दीजिएगा, अगर आपके घर में किसी भी अपने की मौत हुई हो तो मुझे आपके घर से चावल नहीं चाहिए। और वो महिला घूमती गई, घर से घर, घर से घर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, पूरे गांव में घूम गई, मगर किसी भी घर से उसको उतना भी चावल नहीं मिला जो 1 मुट्ठी चावल बनता। वो लौट कर आई बुद्ध के पास और बुद्ध के पैरों में गिर के रोने लगी और उसने कहा, बुद्ध आपने मुझे बता दिया, समझा दिया कि मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में हुई है, और आपने जो मुझे इशारा किया है उससे मैं समझ गया, उससे मैं समझ गई, और अब मैं अपने बच्चे को ले जा कर के उसकी लाश को अग्नि के हवाले कर दूंगी। बहुत दुख होता है इस कहानी से, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि लोग आते हैं और जाएंगे। हम रह जाने वाले लोग सोचते हैं कि वो चले गए, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये शरीर एक आवरण है, जो आज है कल नहीं रहेगा, और हमारी जो आत्मा है वो एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म में चलती जाएगी। तो यही कहानी का यथार्थ था कि अगर हमारे घर में कोई हमें छोड़ कर गया है तो ये मान कर चलिए कि वो अब अपने सफ़र में आगे चला गया है। दुख मनाइए उसका ज़रूर, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या मैं बोलूँगा आपको, उनके पास क्या गुण थे, उन चीज़ों को सीखना है, उन चीज़ों को अपनाना है। उनके जो गुण थे उनको अपने जीवन में उतारना है, उनको अपने जीवन में इसलिए उतारना है कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनके द्वारा जीने वाली जो चीज़ें थी उनको अपनाइए। उनके कपड़ों को, उनके ज़मीन को, उनके जायदाद को मत अपनाइए, केवल उनके विचारों को अपनाइए जिसके लिए वो इतने महान थे। जब आप उनके विचारों को अपनाइएगा तो आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन आप लाइएगा। नहीं तो ऐसे ही बैठ कर रोते रहने से कि वो चले गए, वो चले गए, वो फ़ायदा नहीं है। अगर हम उनके बताए हुए बातों को याद रखें और उनके बताए हुए सीखों को अपने जीवन में अपनाएं
तो हम बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं अपने और दूसरों के जीवन में। अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हम पितृपक्ष करते हैं, लेकिन हर रोज अगर हम एक बूंद, एक अक्षत उनके नाम से चढ़ाएं, ये सोचकर कि उनके द्वारा हमको बताई हुई जो अच्छी चीज़ें थी उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो यही असल श्रद्धांजलि है। पहली कहानी ये थी। दूसरी कहानी अब जीसस क्राइस्ट के साथ है। जीसस क्राइस्ट गांव-गांव घूमकर लोगों से बातें करते थे, और एक बार घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचे और वहाँ एक पेड़ के नीचे, घने पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। उधर से एक महिला दौड़ती हुई आई और उनके पैरों में गिर गई। जीसस ने उनको उठाया और कहा कि क्या बात है, आप ऐसे मेरे पैरों पे क्यों गिर गई? उस महिला ने कहा, मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो मुझे मार देना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं चरित्रहीन हूँ, मैं वेश्या हूँ, मैं शरीर का व्यापार करती हूँ। बस मैं आपसे क्या बताऊँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पति नहीं है मेरे साथ। मैं क्या करूँ? अपने बच्चों को कहाँ से पालूँ और उनका देखभाल मैं कैसे करूँ? मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं इसलिए अगर ये व्यापार करती हूँ तो मेरी लाचारी है, ये मेरी लाचारी है, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, तुम कुछ मत करो, बस मेरे पास बगल में बैठो और आने दो जो आ रहे हैं। लोग दौड़े भागे आए, 50-100 लोग के करीब थे। सब के सब दौड़ रहे थे उस महिला के पीछे। जीसस ने देखा उनको, सब जीसस को देख के ठठक गए और सब ने कहा, जीसस ये महिला चरित्रहीन है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे आप अपने पास मत बिठाइए, हम लोग इसको आज पत्थर से मार मार के खत्म कर देंगे। ये एक अभिशाप है इस समाज के ऊपर। ये महिला एक गलत महिला है, इसने समाज को शापित कर दिया है, हट जाइए आप जीसस। जीसस ने कहा, बिल्कुल मैं आपके हवाले कर दूंगा इस महिला को, बट एक बात मैं आपसे कहूंगा, हर वो व्यक्ति जिसने कोई भी पाप किया है वो इसे पत्थर से नहीं मारेगा। आप तय कर लीजिए, अगर आपने कोई भी पाप किया है अपने जीवन में तो आप इसे पत्थर से मारने के अधिकारी नहीं है, और जिसने कोई भी पाप नहीं किया अपने जीवन में वो इसे मारे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सबने कहा, ये क्या बात हुई? बोले, हाँ, अगर आपने पाप किया है तो आप मारने के अधिकारी नहीं हैं, और अगर आपने कोई भी पाप नहीं किया है आप बिल्कुल मारिए इसको। कुछ देर में सबके हाथों से उनके पत्थर गिर गए, और किसी के हाथ से पत्थर उठे नहीं और किसी के हाथ से उस महिला को मारा नहीं गया। ये कहानी समझाती है एक छोटी सी बात कि गलतियां हमसे भी होती हैं, औरों से भी होती हैं। कुछ की गलतियां लाचारी में होती हैं कि कुछ के, अब एक आदमी है, भूखा है, अगर वो भीख मांगता है, अगर वो थोड़ा बहुत चुरा लेता है, गलत कर लेता है, तो उसको दोषी मत मानिए, उसकी लाचारी है, उसकी बात सुनिए। हर व्यक्ति को ये मत कह के निपटा दीजिए कि तुमने गलत किया इसलिए तुम जीने के लायक नहीं हो। प्लीज, फॉर गॉड सेक, एक डिसीजन बनाने के पहले सोचिए कि क्या आपने कभी गलती नहीं करी है, क्या आपने कभी गलत नहीं किया है, क्या अनजाने में जाने में आपसे गलतियां नहीं हुई हैं, और अगर हुई हैं तो क्या हमें यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति से लाचारी में अगर कोई गलती हो जाए, अभी किसी बच्चे को 2 रोटी खिलाने के लिए अगर वो कुछ गलत कर दे, तो क्या वो इतना शापित है, इतना बड़ा गलत काम है? सोचिएगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, दोनों कहानियों पे सोचिएगा और फिर तय करिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना आसान नहीं है सही बोलना और इतना आसान नहीं है गलत बोलना। सोचिएगा, निरीक्षण कीजिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको दोनों कहानियाँ अच्छी लगेंगी और आप इनको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और लोगों को बोलेंगे और लोगों को बताएंगे इन कहानियों के बारे में। ज़रूर फ़र्क लगेगा। और ये समाज ऐसा नहीं है जिस पे केवल दोषी हैं, हम सब दोषी हैं और हम सब निर्दोष हैं। सोच के देखिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी कहानियों को इतना प्यार से सुनते हैं, आपका बहुत प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।